तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समझेंगे कि एक मूड बोर्ड क्या होता है। जब डिजाइनर्स कहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कि यार इसका एक मूड बोर्ड बना लेते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप खुद एक डिजाइनर फ्रीलांसर हो तो फिर जब आप क्लाइंट के पास जाते हो तो कभी कभी ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि क्लाइंट कहता है यार कुछ ऐसा प्रीमियम सा ऐप बना दो, या फिर लेट से आप एक ऐसा ऐप बनाओ जिससे कि लव वाली फीलिंग आए, या मे बी पेट केयर वाली पर्टिकुलर कोई फीलिंग आए, राइट। बट आप एज ए डिजाइनर जब ये चीज बनाने जाते हो तो आपको बहुत ही वेग लगता है कि मतलब ठीक है, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो, किस बारे में आप चाह रहे हो, क्या इमोशन कन्वे हो वो कहना चाह रहे हो, लेकिन मैं करूं मतलब क्या, मतलब मेरा एक तरीका दिखाने का कि कोई ऐप पर्टिकुलरली प्रीमियम है या नहीं वो अलग हो सकता है, और जो यूजर जो या जो क्लाइंट है जिसने परसीव किया है इस चीज को वो डिफरेंट हो सकता है। तो जस्ट इन ऑर्डर टू ब्रिज की ये जो डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटिव, उसके लिए मूड बोर्ड्स काफी हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी अगर मैं एज अ डिजाइनर हूं और मैं जैसे अपने क्लाइंट से बात करता हूं, तो जब वो मुझे अपना ब्रीफ देते हैं कि यार ये पर्टिकुलर हमें ऐप बनाना है और इसका ऐसा ऐसा डिजाइन हम कुछ सोच रहे हैं कि आप ऐसा बना दो, वैसे बहुत रैंडम हो जाती हैं चीजें, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो मुझे कोई रेफरेंस प्रोवाइड करें। तो मैं उनसे खुद मांगता हूं कि आपके पास कोई रेफरेंस है या जो ऐसा कोई पोस्ट या पिक्चर जो आपको अच्छी लगती हो जिसके हिसाब से आप सोच रहे हो कि इस ऐप को हम बनाएं। जब वो पर्टिकुलर रेफरेंसेस देते हैं तब जाके मुझे समझ में आती है। यही काम होता है मूड बोर्ड का, जो कि आप यानी कि एज अ डिजाइनर और क्लाइंट साथ में मिलकर बनाते हो, ताकि दोनों लोग एक सेम पेज पर आ सको, ताकि दोनों लोगों को एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग अच्छे से हो सके कि अच्छा ऐसी ऐसा कुछ हमारा ऐप लगेगा और ऐसा दिखना चाहिए। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि इसे बोर्ड क्यों कहा जाता है, तो यार ट्रेडिशनली जब मतलब बेसिकली फैशन डिजाइनर्स काम करते थे, या फिर लेट्स से इंटीरियर डिजाइनर्स, कोई भी स्पेसिफिकली क्लॉथ रिलेटेड लोग जो काम कर रहे थे अपने डिजाइन के ऊपर, तो वो क्या करते थे, एक बोर्ड पे पेपर कोई भी टेक्सचर का अगर है या कलर का है या कोई भी लेट्स से एक इमोशन कन्वे कर रहा है, तो उनको अलग अलग जगह पर पिन कर देते थे। जैसे हमारे क्लासेस में सॉफ्ट बोर्ड हुआ करते थे ना, जहां पर हम लोग चार्ट पेपर पिन करते थे, वैसे ही इनके पास ये भी अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ करने के लिए पिंस लगा दिया करते थे, ताकि अगर कोई अच्छा सा टेक्सचर मिल गया या अच्छा सा कोई कलर का कपड़ा मिल गया, तो जब अपना वो प्रोडक्ट बना रहे हैं या अपना क्लॉथ बना रहे हैं तो वो उनके पास एक रेफरेंस है उस चीज का, इसलिए इसे मूड बोर्ड कहा जाता है। सो इससे एक चीज तुम्हें ये भी समझ में आती है कि कल को अगर तुम एज अ डिजाइनर फ्रीलांसर क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे लिए सबसे पहले उनसे रेफरेंसेस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि तुम समझ सको कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और एटलीस्ट एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग तुम भी कर पाओ। बिकॉज फिर अगर तुमने अपने हिसाब से डिजाइन बना दिया, अपने फॉन्ट चूज किया, अपनी कलर स्कीम चूज की, अपनी टाइपोग्राफी चूज की, तो फिर वो और बाद में फिर अगर उसको अच्छा नहीं लगा क्लाइंट को, तो फिर तो कोई सेंस नहीं बनता। इससे अच्छा टू बी सेफ पहले उनसे रेफरेंसेस मांगो, उसके बाद उनके साथ मिलके को क्रिएट करो एक मूड बोर्ड को। एंड जब ये तुम कर लोगे तो जाके तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे, एंड फिर यू कैन स्टार्ट डिजाइनिंग द ऐप। एंड ये मत समझना कि ये चीज सिर्फ ऐप डिजाइनिंग में मतलब यूआई डिजाइनिंग में ही रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब दिस कैन एक्सटेंड टू ग्राफिक डिजाइन, दिस कैन एक्सटेंड टू फैशन डिजाइन, दिस कैन एक्सटेंड टू इंटीरियर डिजाइन एज वेल। इनफैक्ट अगर तुम पिंटरेस्ट पे भी देखोगे, तो जैसे हमें मेरे को ये अपना रूम डिजाइन करना था, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे मैं अपनी वॉल्स का कलर रखूं, कैसे मैं अपने कर्टन्स का कलर रखूं, कैसे मैं सामने वाली दीवार का कलर रखूं। तो मैंने क्या किया, इनफैक्ट ये वुड का भी कलर जो है वो भी आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड। तो ये चीज कैसे करनी है, पिंटरेस्ट पे गया और वहां पे मैंने कुछ इंस्पिरेशंस देखी, और जो जो चीजें मुझे अच्छी लग रही थी उनको एक बोर्ड में मैं सेव करता रहा। इनफैक्ट पिंटरेस्ट पे भी जब तुम सेव करते हो तो इट गेट सेव टू अ बोर्ड या फिर टू अ पिन। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, आप अपने सारे जो इंस्पिरेशंस हैं या जो सारी चीजें आपको रेलेवेंट लग रही हैं उनको एक जगह पर क्यूरेट कर रहे हो, ताकि जब आप डिजाइन करने बैठो तो आपको एक यूनिफाइंग एलिमेंट थ्रू आउट द डिजाइन जो होगा वो मिलता हुआ चले। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5-6 डिजाइन चूज किए, उनको आपको अच्छा लग रहा है ना, यू नोटिस कि उसमें आपको सब में कलर स्कीम सेम मिल रही है, यानी कि आप जब फिर अपनी जो कोई प्रोडक्ट या ऐप या ग्राफिक्स कुछ भी डिजाइन करोगे, तो वो चीज आप उसमें वहां से उठा सकते हो कि वो कलर यू कैन यूज इट बिकॉज इट इज कन्वेइंग द इमोशन। एंड ऑब्वियसली मूड बोर्ड तुमने डिसाइड किया है तो ऑब्वियसली कुछ रिसर्च तो की ही होगी। इन शॉर्ट एक क्वालिटेटिव तुम्हें एक्सपेक्टेशन सेटिंग हो जाती है। बट यू विल बी लाइक कि यार मैं तो एक एजेंसी के लिए काम करता हूँ या मैं एक इंडिविजुअल डिजाइनर हूँ और मैं तो खुद के लिए बनाता हूँ। खुद के लिए भी अगर तुम बनाते हो, तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर आइडिया आया, तो
ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम से जंप कर जाते हो डिजाइन करने, आपके पास भी कुछ सेट ऑफ प्रोसेसेस होने चाहिए। बिकॉज फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने तुमसे कहा कि तुम एक ऐप बनाओ, लेट्स से ई कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट, तो तुम एकदम से नहीं बनाने लग जाओगे। सबसे पहले तुम रिसर्च करोगे, या लेट्स से अगर तुम मूड बोर्ड नहीं बनाते हो तो फिर तुम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, तुमने जो ई कॉम वेबसाइट्स चलाई है उनके हिसाब से जो जो एक्सपीरियंस तुम्हें लगता है, जो जो तुम्हारे पास नॉलेज है, उसके हिसाब से तुम बनाना स्टार्ट कर दोगे। एंड हर समय जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास एकदम एग्जैक्ट आइडियाज या फिर एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स दिमाग में आए जिससे कि तुम एक ऑप्टिमल सोल्यूशन बना पाओ। इसका कहने का मतलब ये है कि हो सकता है मुझे लगता हो कि मेरे दिमाग में अगर मैंने Amazon यूज किया है तो मैं भी हो सकता है कहीं ना कहीं बायस हो जाऊं कि जब मैं अपना UI बना रहा हूं तो वो Amazon से रिलेटेड हो, स्पेसिफिक हो, या फिर उसका कलर उससे सिमिलर हो। लेकिन जब आप एक मूड बोर्ड बनाते हो तो आपको पहली बात तो और भी इंसाइट्स मिलते हैं चीजों के बारे में कि नहीं नहीं ऐसे भी की जा सकती है कि other people या other brands are using other colors as well to signify the very same thing, या they are using an advanced version of a UI to improve the user experience। ये सारी चीजें भी हैं। और ये भी है कि जब आप खुद देखोगे 4-5 डिजाइन को तो आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि अच्छा मुझे ऐसे ऐसे चीजें डिजाइन करनी है। याद रखना, अगर कभी भी आप UI के लिए या फिर कोई भी चीज के लिए मूड बोर्ड बना रहे हो तो आप अपने आइडियाज को उस पर्टिकुलर चीज जिसको आप बिल्ड कर रहे हो उस तक ना रिस्ट्रिक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पेट के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, पेट के लिए मैं एक UI ऐप बना रहा हूँ, तो मुझे फिर अपने आइडियाज को सिर्फ ऐसे एप्स तक नहीं निर्भर रखना है या रिस्ट्रिक्टेड रखना है जो कि पेट्स के अराउंड हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉम्पिटिटर का कोई ऐप, आप उन सारी चीजों को कंसिडर करके मूड बोर्ड बना सकते हो जो कि पेट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल वो खाना क्या खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो जो खाने वाली ब्रांड है उसकी ब्रांडिंग कैसी है, फिर वो बेसिकली उनके टॉयज कैसे हैं, उनके कपड़े कैसे आते हैं मार्केट में, या लेट से उनके ओनर्स हैं उनके साथ उनकी पिक्चर्स कैसी हैं, या मे बी लेट से किसी भी तरीके के पिंटरेस्ट पे इंस्पिरेशन, या जहां पर डॉग की या फिर कोई भी तरीके का पेट है उसकी क्या इमेजेस हैं, उन सबसे इंस्पिरेशन ले सकते हो। इनफैक्ट क्योंकि ये पेट, अगर आपका प्रोडक्ट पेट केयर प्रोडक्ट्स के बारे में है तो आप सिर्फ पेट के बारे में तो जानोगे, सेम चीज अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स को भी एज अ होल देखोगे, बिकॉज आपकी वेबसाइट एक ई कॉमर्स ब्रांड की भी है। साथ ही साथ आप अपने डॉग के साथ जो इमोशन शेयर करते हैं लोग, वो चीज कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि लोग अपने चिल्ड्रन के साथ भी करते हैं, एज अ ट्रीट करते हैं। तो आप चिल्ड्रन वाली वेबसाइट्स को भी इंस्पिरेशन लेने के लिए ले सकते हो कि वहां पर क्या कलर्स यूज किए गए हैं जिससे कि एक सर्टेन इमोशन हो रहा है जनरेट, या कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड किस तरीके की फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं, किस तरीके की लेटरिंग है उनकी, किस तरीके का ब्रांड लोगो है, किस तरीके की उनकी ब्रांड अपील है। तो ये सारी चीजें आप मूड बोर्ड बनाते वक्त एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसको और समझाने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आया हूं पिंटरेस्ट पे, और इस पे मैंने जैसे ही मूड बोर्ड डाला तो अलग अलग तरीके के डिजाइन्स आ गए। तो मे बी किसी बंदे ने ये एक स्पेसिफिक मूड बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ था, तो उसमें जो भी उसका आइडिया रहा होगा वो तो हम नहीं जानते, बट क्या हम परसीव कर सकते हैं कि अगर उसका मूड बोर्ड ऐसा है तो हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि कुछ कलर्स, इसमें से कलर पैलेट कॉमन सा आ रहा है कि ग्रीन इज कॉमन, येलो इज कॉमन, राइट। और इसमें हम एक चीज पता कर सकते हैं कि ये जो भी वो मूड बोर्ड में एलिमेंट्स रख रहा है उनका एक पर्टिकुलर टाइप का फॉन्ट है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स इसमें यूज हो रहे हैं, कहीं पर लाइंस यूज की गई हैं, इनफैक्ट लेटर्स भी जो हैं वो प्रॉपरली ऐसा लग रहा है कि ज्योमेट्री वाले शेप्स के थ्रू इस्तेमाल किए गए हैं, सर्कल्स हैं वहां पर। और मैं देखता हूं जैसे ये एक तरीके का मूड बोर्ड किसी ने डिजाइन किया हुआ है, तो इससे क्या हमें अपील हो रहा है कि एक वाइब्रेंसी निखर के आ रही है। ठीक, मतलब ये जो डिजाइन के थ्रू इमोशन कन्वे करना चाह रहे हैं वो वाइब्रेंसी का है कि मल्टीपल कलर्स आर बीइंग यूज्ड। दैट्स व्हाई इसने देखो पैलेट और शेप्स में लिखा है कि इसके कलरफुल कलर्स हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़े से ऑर्गेनिक शेप्स या फिर ज्योमेट्रिक शेप्स का एक मिक्स हम यूज कर सकते हैं, और उसी को यूज करते हुए इन्होंने अपना लोगो डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने ये मूड बोर्ड इस्तेमाल किया है जिससे कि जिसमें देखो टील भी है, हल्का से ऑरेंज कलर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, तो वही पैलेट निकल के आ रहा है। व्हाइट इज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट कलर। ऊपर से देखो यहाँ पर भी एक वेवी पैटर्न बन रहा है, और वेव्स का भी वेवी पैटर्न है, हल्का सा क्लाउड्स का भी वही पैटर्न है। जब ये फायर निकल रही है तो उससे भी एक वेवी पैटर्न जनरेट हो रहा है। तो इनका मतलब इससे ये हम क्या समझ सकते हैं कि एक वेवी तरीके का पैटर्न एक फॉलो कर रहा है डिजाइन पैटर्न, और इसमें इन टाइप के कलर्स की प्रोमिनेंस है। तो जब आप अपना डिजाइन, ये बंदा अपना डिजाइन बना रहा होगा तो वो इन कलर्स को देख के
आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इन सब का एक यूनिफाइंग एलिमेंट हमें मिल गया, कलर्स और पैटर्न, और इसके चलते वो इमोशन डेवलप हो रहा है जो इनका ऐप कन्वे करेगा इन फ्यूचर। जैसे ये भी काफी अच्छा है कि इसमें देखो काफी अर्दी टोन्स इस्तेमाल किए गए हैं एंड मोर प्रोमिनेंट ऑरेंज और रेड है और उनके पर्टिकुलर शेड्स हैं। तो जब ये अपना डिजाइन बनाएंगे तो उनके में ये सारी चीजें रहेंगी, प्लस टेक्सचर भी यहाँ पर कहीं कहीं मैटर कर रहा है बिकॉज यहाँ पर कपड़े के रेफरेंसेस लिए गए हैं। तो मे बी दिस इज फॉर सम काइंड ऑफ फैशन डिजाइन अपैरल एंड दे आर ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस। तो गाइज ये था आज का एक वीडियो जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि मूड बोर्ड्स होते क्या है, मूड बोर्ड्स क्यों आपको इस्तेमाल करने चाहिए एज अ फ्रीलांसर भी और एज अ इंडिविजुअल डिजाइनर भी, और कैसे ये आपके पूरे थॉट प्रोसेस को ईज आउट कर सकते हैं बिफोर जंपिंग इनटू क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट या फिर ऐप या फिर डिजाइन किसी भी तरीके का। So this was it. Make sure you follow me if you want regular updates about design and stuff. And I will see you guys in the next video. And koi bhi thoughts ho to please do share in the comments below. I'll see you guys in the next one. Thank you.